बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहां जाता है वहां का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता। माननीय नीतीश कुमार, आपने तो अपना राय दे चुका, लेकिन क्या बिहारियों को आप समझते हैं कि बिहार कहाँ है? अब जरा सोचिए, ये जो बता रहे हैं कि बिहारी किसी पे बोझ नहीं बनता है, कहीं जाकर के काम करता है, तो क्या आपके खानदान से कोई गया? और कोई गया तो नाम बताइए। अगर आप आते इस जगह पे तो क्या आप करते? कुछ नहीं करते। तो भाइयों, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को जानो, और बिहार को इस बार 2025 में समझने बूझने की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना पड़े या नहीं। मैं भी एक बाहर के ही काम करने वाला मैं मज़दूर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि बाहर में काम नहीं होता है। नहीं, मुझे काम करना है, काम भी बाहर में जो करते वही काम करना है, मुझे अपने घर तरफ करना है। क्या पटना में नहीं लग सकता फैक्ट्री? क्या गया में नहीं लग सकता फैक्ट्री? क्या दरभंगा में नहीं लग सकता फैक्ट्री? क्या हाजीपुर में नहीं लग सकता फैक्ट्री? या फिर तमाम जितने भी ज़िले हैं उस ज़िलों में क्या फैक्ट्री नहीं लग सकता? तो दोस्तों, इस चीज़ के आप लोग विरोध कीजिए। इस चीज़ ने भारी नेताओं ने, बड़े नेताओं ने इस चीज़ को बोला। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो चाहिए। अब ज़रा अगले सुनता हूँ लालू यादव जी का बात। बिहार का लोग तो वहाँ पर महाराष्ट्र के समृद्धि को उजागर कर रहा, ऊंचा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। हद तो तब हो गई जब बिहार को लालू प्रसाद यादव ने बताए मजदूरी करता है महाराष्ट्र में जाकर, मुंबई में जाकर। वो दिन भूल गए जब महाराष्ट्र से बिहार को बिहारी कह करके भगाया जा रहा था। उस दिन मजदूर को क्या कदर था। अगर उस जगह पे अगर हमारा राज्य में ही फैक्ट्री रहता तो क्या हमें कहीं के और आकर के नहीं काम कर सकते थे? वो तो छोड़िए, कम से कम हम अपने तो काम कर सकते थे। जो बिहार का है वो बिहार में ही काम करें तो हमारे लिए गर्व की बात तभी होगी। बिहार का प्लान जो है सो ये सोच समझी साजिश है, जिसमें न जाने कितनी तरह के उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम लोगों जैसे ही कितने हैं भाई बंधु हैं, जिसमें कि कोई किसी के लिए, कोई शादी के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई खाने पीने के लिए, कोई अपना माता पिता के जीवन पालन के लिए, हर किसी चीज़ में बाहर जाते हैं काम करने। और ज़रा सोचिए, जो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी ने कि बिहार के जो भी व्यक्ति जाता है महाराष्ट्र में, उनको महाराष्ट्र को आगे करते हैं, तो क्या बिहार में फैक्ट्री आएगी तो हम बिहार वासियों को अपने राज्य पे गर्व नहीं होगा, अपने ज़िले पे गर्व नहीं होगा? क्या हमारा पैसा हमारे ही ज़िले में रह जाए, हमारे ही राज्य में रह जाए तो क्या सही नहीं होगा? अगर आप लोग का ये वीडियो सही लगे तो कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। और चलिए अब सुनते हैं अगले नेताओं की बातें। बिहार और यूपी के लोगों को, जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार से रिलेटेड से ही नहीं, ताकि बिहार और यूपी दोनों को मिला करके हर एक जगह जा करके बातें करना और लोगों को भ्रमित करना। आप लोग बता सकते हैं कि जिस तरह से इन लोगों उम्मीदवार को चुना और हम लोगों ने इन जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया, क्या लालू प्रसाद यादव अपने बच्चे तेजस्वी यादव को बिहार से अलग भेज सकते हैं किसी काम के लिए? तो आप बताइए इस चीज़ को हमको। और आपको इस बार 2025 का जो वोट होगा उसमें ऐसा टेक्निक अपनाना है, ऐसा तरीका अपनाना है, प्रशांत किशोर जी को एक बार लाना बहुत ज़रूरत है, जिसमें हम सबको भला होगा, जिसमें महिला हो, पुरुष हो, न जाने कितने सारे 18 से 25 साल, 30 साल, 40 साल यानी अपने ज़िंदगी समाप्त कर देते हैं दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, हरियाणा, गुजरात, मद्रास, चेन्नई, जहाँ भी रह करके। क्या बिहार में हमारा रहने का कंपनी का एरिया नहीं है, कंपनी का प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं होगा, या रेलवे स्ट्रक्चर नहीं है, हवाई अड्डा नहीं है? क्या इस चीज़ पे नरेंद्र मोदी जी कुछ बताएंगे? अगर आपके कोई राय विचार हैं तो इस क्लिप में ज़रूर दें। और अब चलिए सुनते हैं हम प्रशांत किशोर जी का, जो कि इस वर्ष 2025 में अमूमन तरफ से अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि 28 जिलों में
उनका आना जाना लगातार है। तो चलिए इस वीडियो तक यहीं तक है। अभी आगे हम सुनते हैं प्रशांत किशोर जी का, जो कि अभी हाजीपुर और औरंगाबाद गया रोहतास में पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का भी आपको चहल पहल दिखलाऊंगा। यहाँ पे ना जाने कितने फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें हम जैसे 2, 4, 10 हज़ार आदमी काम करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो तक, लास्ट में आपको दिखाऊंगा ओप क्लिप जिसका आपका बेसब्री से इंतजार है। पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं तो वहां की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बार है, जबकि 3 साल पहले मैंने जनसुराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं। ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं या वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं या वहां पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए। ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है। हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे तो तुम्हारा खाना पीना दाना बंद कर देंगे। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव गांव में जाकर देखा कि इसका आर्थिक, सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए। मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से इनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है। जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा, मजदूरी नहीं कर सकता है तो गांव आता है। और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है, 16 साल का, 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है कि कैसे 1 साल में 50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जनसुराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे हैं, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। 1 साल में, जनसुराज का वादा है, 1 साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। अब आप सबकी बातें सुनी, अब आपका क्या राय होता है जिसमें हम लोगों को बिहारी को दर्जा दिया जाता है एक जगह कि हम लोगों को खोज होता है, मांग होता है, डिमांड होता है। जिस तरह से इन लोगों ने अभी जो बात किया, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर जी ने हो या कोई भी नेताओं जो बात कहते हैं, उन बातों पर ना ध्यान दे करके हम लोगों को ध्यान देना है उस चीज़ का जो हम लोगों को जिले से ले करके अनुमंडल तक अगर फैक्ट्री लगती है तो उस फैक्ट्री में हम लोगों को
ज़्यादा से उत्तेजन मिलेगा, कमरा किराया से लेकर के रहने तक के व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था घर पे हो, तो बिहार के लोग पलायन क्यों करें। और बिहार का व्यक्ति अगर कोई मुसीबत में आता है, जैसे 2020 में अभी आपने देखा, 2020 में जो भी कोरोना आया था, क्वारंटाइन होने के लिए यहाँ से घर पे जाने के बावजूद भी हमको 14 से 20 दिन का अलग व्यवस्था बनाया गया था राज्य के द्वारा, ताकि उस जगह पे क्वारंटाइन होकर के हम लोग सुरक्षित रहें और अपना परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो अब आप लोग ही बताइए कि हम लोगों को जो 14 दिन से 20 दिन का प्रोटोकॉल के नियम का पालन करना था, उस दिन से लेकर के आज तक कोई भी पालन हुआ नहीं हुआ है। और आज हम समझते हैं इस चीज़ के बारे में, अगर जब नेता की बात आती है तो हम लोग तो अच्छे से जाकर मतदान कर देते हैं, जो कि करना चाहिए हर किसी को। तो मतदान जब करते हैं, जब वहाँ जाते हैं बूथ पे मतदान करने, तो कोई कहता है बीजेपी के वोट दो, कोई कहता है कांग्रेस के वोट दो, ये नहीं कोई कहता है कि हमें किस चीज़ के लिए वोट मांगना है। और वोट जब हम देते हैं, जाकर मतदान जब हम करते हैं, तो जिस चीज़ के लिए मतदान करें, प्लीज़ उस चीज़ को आप उस जगह पे रखिए जहाँ पे आपको रहने की ज़रूरत है। हमारे जैसे बंधु भाई जितने भी बाहर में काम करने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को उस जगह तक पहुँचाइए जहाँ तक इसे जाने की ज़रूरत है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के पास। अगर इस वीडियो जाता है तो मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।